ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो रामायण सुनने का और रामायण पढ़ने का, सबसे पहले देखें कि रामायण श्रवण करने से क्या बेनिफिट होता है। तो युद्ध कांड, उत्तराकांड और अन्य कई पुराणों में इसका वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में भगवान राम की कथाएं सिर्फ 3 अध्याय में पाई जाती हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास समय कम था और सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्योंकि रामायण तो त्रेता युग के प्रारंभ में हुई थी। आप लोग को पता होना चाहिए कि राम भगवान ने करीब 20 लाख साल पहले लीलाएं की। भगवान के इस गुणगान को देखिए, 20 लाख साल बाद भी आज भी राम पे और राम मंदिर पे मुद्दे चलते हैं। तो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, इनकी लीलाएं तो अनंत हैं और अमर हैं। तो परीक्षित महाराज से कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, राम के बारे में तो तुमने सुन के रखा है, वाल्मीकि की रामायण पढ़ी है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। उन्होंने ब्रीफ बताया, बाकी रामायण का श्रवण का हर जगह वर्णन है। तो युद्ध कांड में, अच्छा श्रवण से पहले जानते हैं कि रामायण है क्या। भगवान वैकुंठ में राम भगवान या नारायण या विष्णु जो खड़े होते हैं, उनका जो बेस होता है ना, वो वेदों के ऊपर खड़े होते हैं। वेद भगवान के, ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान के चरणों पे वेद बैठे हैं, भगवान की शरण में है वेद। तो एक बार वेदों ने पूछा भगवान से कि प्रभु आप अभी आगे क्या लीला करने वाले हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पे जाके दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में श्री राम के नाम से प्रकट होऊंगा। तो वेदों ने कहा कि प्रभु आप श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर लीला करेंगे, हम क्या करेंगे। तब भगवान ने कहा वेदों से कि मैं राम के रूप में जाऊंगा और तुम रामायण के रूप में आओगे। तो रामायण क्या है, ये वेद ही रामायण है। ऐसे तो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर है। वेद और वेदांत जो है इस सनातन धर्म की जड़ है, और इस जड़ के ऊपर भगवान ने क्या करवाया, अलग अलग अवतारों की लीलाओं को वर्णन कराया, क्योंकि वो हम समझ सकते हैं। अगर हम आपसे कहते कि अभी हम 7 दिन के लिए प्रोग्राम करने वाले हैं अथर्ववेद पे या ऋग्वेद पे, तो शुरू में हो सकता है उत्साह से बहुत लोग आते, बहुत भक्त आते उत्साह से, ये कहते कि ये क्या है, देखें तो ऋग्वेद, अथर्ववेद क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। लेकिन इतनी टेक्निकलिटीज में हम धीरे धीरे जूम से क्या होते हैं, ड्रॉप आउट होना चालू हो जाता, से ड्रॉप आउट होना चालू होता। तो भगवान को ये पहले से ही पता है, त्रिकाल ज्ञानी है भगवान, तो भगवान जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि लीलाएं जो होती हैं भगवान के अलग अलग अवतार की, उसको मनुष्य पढ़ेंगे तो वही वेद रामायण बनते हैं। अब इसमें ज्यादा हम टेक्निकल में नहीं जाएंगे, हमको राम की कथाएं भी सुननी है। तो वेद बने रामायण। अब रामायण पढ़ने से क्या होता है, जो राजा है वो चारों दिशाओं में, या बोल सकते हैं 10 दिशाओं को विजय प्राप्त करता है, 10 दिशाओं में विजय को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण हैं उनके ब्राह्मणों के गुण बढ़ते हैं, जो स्त्रियां हैं वो बहुत ही गुणवान पुत्रों को और पौत्रों को जन्म देती हैं। ऐसे अनंत अनंत
ये बताए गए हैं हमको बेनिफिट्स रामायण पढ़ने के। ऐसा लगता है कि प्रभु जी ये तो सब भौतिक है, जैसे भागवत में बताया गया, आप ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ोगे, पृथु महाराज के बारे में पढ़ोगे तो बड़े भौतिक बेनिफिट से दिखते हैं, ये लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रामायण या भागवत पढ़ने का है भगवान को जानना, अपने संबंध को भगवान से जानना, भगवान की सेवा करना और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। ये सबसे ऊंचा बेनिफिट है रामायण का या भागवत का। तो अब आपको हम थोड़ा पीपीटी भी दिखाते हैं, तो आप भी हमारे साथ इनका उच्चारण भी चाहे तो कर सकते हैं। ये इस्कॉन जुहू में स्थित राम दरबार, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी। तो आप म्यूट ही रहने दीजिए क्योंकि फिर प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप रिसाइट कर सकते हैं मेरे पीछे, मैं थोड़ा आपको समय दूंगा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। मैं उस रघुनंदन को, रघुकुल के दीपक को प्रणाम करता हूं, जिसके वाम भाग में सीता माता हैं और दक्षिण भाग में श्री लक्ष्मण जी हैं। अपुरतो मारुतिरस्य, मारुति हनुमान जी वो सामने बैठे। आप किसी भी मंदिर में कोई भी पेंटिंग राम दरबार की देखेंगे, ये चारों ऐसे ही पोज में रहते हैं, ये शास्त्र के अनुसार है। एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था कि आप लोग कैसे सेवा पूजा करते हो। मैंने बोला भगवान का विग्रह भी शास्त्रों के अनुसार बनाया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कितने बजे उठते हैं कितने बजे सोते हैं, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। तो इतना जल्दी विश्वास नहीं आता है शास्त्रों में। अभी हम आगे जाएंगे ना, जब कंट्रोवर्शियल टॉपिक खुलेंगे रामायण में, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है ना, इसीलिए हमारा मन जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना देता है, तो इसीलिए लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये सब शास्त्रों के अनुसार है, इसीलिए तो राम दरबार ऐसे ही होता है। राम कौन है? राम को लोकाभिराम भी कहते हैं, तो इसका भी हम उच्चारण करेंगे। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। वो राम जो संपूर्ण लोकों में सबसे सुंदर और रण क्रीड़ा में धीर है। अगर इतिहास में कोई युद्ध जिसका वर्णन, युद्ध तो महाभारत भी हुआ, लेकिन सबसे जो भयावह युद्ध हुआ वो था रामायण का युद्ध। और उसके बाद जो भयावह युद्ध हुआ वो है देवा असुर संग्राम, देवताओं का असुरों का, जो बलि महाराज लड़ने आए थे। लेकिन रामायण में पूरा युद्ध कौन लड़ रहा था? देखिए भगवान की सेना कौन थी? सब वानर थे, हालांकि सब भक्त थे, शुद्ध भक्त, लेकिन राम और लक्ष्मण दो ही पर्सनालिटीज ऐसी थी जिनके पास हथियार थे। और क्या युद्ध हुआ! आप अगर पढ़ेंगे वो डिस्क्रिप्शन को, हमारे पास उतना समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, भयावह युद्ध हुआ। भगवान ने यही बंबई के पास जो पंचवटी में, नासिक में, जो रावण के भाई को मारा, खरदूषण को, तब युद्ध 1 घंटे में भगवान ने 14,000 राक्षसों का वध किया था। 1 घंटे में अकेले, बिना रथ के। लक्ष्मण जी तो सीता को छुपाने के लिए गुफा में गए थे, इसलिए वहां पे सीता गुफा भी है।
तो रण क्रीड़ा में धीर हैं, कमल नेत्र रघुवंशी हैं, रघुवंश के नायक हैं, करुणा की मूर्ति, करुणा के भंडार, ऐसे श्री राम की मैं शरण लेता हूं। सत्य से प्रेम और स्वार्थ से भय राम को लोकाभिराम बनाते हैं। ये दो गुण देखिए, सत्य से प्रेम। भगवान राम से अब हम शिक्षाओं पे ज्यादा, हम कथाएं करेंगे लेकिन शिक्षाओं पे थोड़ा ज्यादा जोर डालेंगे। तो सत्य से प्रेम है भगवान को, कुछ भी हो जाए सत्य को छोड़ते नहीं है। आप लोगों ने सुन के रखा है, रामायण पढ़ा होगा कि कुछ भी हो जाए हर समय भगवान सत्य के साथ रहते हैं। और स्वार्थ से भय है, भगवान को स्वार्थ से बड़ा भय लगता है। भगवान ने राज दरबार छोड़ दिया। आगे भी अनेकों अनेक लीलाएं हैं जहां भगवान ने दिखाया। आज हम आगे बताएंगे कि भगवान ने गर्भवती सीता को त्याग दिया था। ये वही है स्वार्थ से भय, क्योंकि वो क्वेश्चन उठेगा। रामायण है तो क्वेश्चन तो उठेंगे। तो कुछ हम आज बताएंगे, कुछ ये अगले 7 दिनों में कवर होंगे। तो सत्य से प्रेम और स्वार्थ से भय राम को लोकाभिराम बनाता है। अब देखिए, चाणक्य पंडित यहां पे कुछ कहते हैं। ये चाणक्य का श्लोक है। ऋण कर्ता पिता शत्रुर माता च विभचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुर पंडित। ऋण कर्ता पिता शत्रु, जो पिता चल बसा लेकिन पुत्र के लिए ऋण छोड़ के गया है। पिता का कार्य है कुछ बैंक बैलेंस छोड़ना, लेकिन कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको शत्रु माना गया है। जो माता व्यभिचारिणी है, जो माता चरित्रहीन है, बच्चे हो गए हैं, पति है लेकिन पति को छोड़ के पर पुरुष का संग करती है, वो माता, वो माँ व्यभिचारिणी है, वो शत्रु है। भार्या रूपवती शत्रु हो, जो पत्नी बहुत सुंदर है वो भी शत्रु है। क्यों? क्योंकि पुरुष एक तो उसमें आसक्त हो जाएगा और दूसरा स्त्री सुंदर है तो अन्य पुरुष भी उससे आसक्त हो जाएंगे। सोच समझ के लिखा है चाणक्य ने। महान पंडित के रूप में विख्यात है चाणक्य। पुत्र शत्रु अपंडित, अपंडित है, जो पुत्र मूर्ख है उसको शत्रु बताया। अब क्यों हम इसको बोल रहे हैं ऋणकर्ता पिता शत्रु? तो राम के ये, इन लोगों को क्या करना चाहिए? ये 4 लोग जिनकी परिस्थिति ऐसी है उनको घर छोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए, चाणक्य बोलते हैं। क्यों? घर तो वैसे भी नरक जैसा हो गया। लेकिन राम का केस में देखिए, ऋणकर्ता पिता शत्रु, तो पिता तो ऋणकर्ता नहीं थे। दशरथ महाराज तो पूरे पृथ्वी के, साम्राज्य के अकेले मालिक थे। माता माता कौशल्या माता, क्या चरित्र था। हालांकि भार्या रूपवती थी उनकी, माता सीता लक्ष्मी है, उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। अगर लक्ष्मी से सुंदर कोई है तो वह स्वयं नारायण, कृष्ण सबसे सुंदर है, लक्ष्मी से भी ज्यादा। लेकिन वो भी राम के लिए शत्रुता नहीं हो गया, क्योंकि भगवान के केस में क्यों ये अप्लाई नहीं होता? जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी का जन्म हुआ, समुद्र मंथन से जहर निकला, एक घोड़ा भी निकला था और ऐरावत हाथी भी निकला, अलग अलग रत्न निकले, 14 रत्न निकले थे। अमृत आखिरी में, उसमें लक्ष्मी जी भी निकली थी। लक्ष्मी जी माला लेके निकली, वरमाला की मैं किसको वर बनाऊंगी? तो सबको देखती हैं, ये साधु हैं इनमें ये कमी है, ये देवता हैं इनमें भी कमी है, ये राक्षस हैं इनमें भी कमी है, ये मनुष्य हैं इनमें भी कमी है, सब में कमी ढूंढती है। फिर बोलती है कि भगवान नारायण ही मेरे वर बन सकते हैं, लेकिन उनमें भी कमी है। देखिए, भगवान में भी कमी ढूंढ दी रामायण लक्ष्मी जी ने। क्या कमी है भगवान में? भगवान नारायण आत्माराम है, वो किसी में आसक्त नहीं होते। तब लक्ष्मी जी बोलती है, देखो मेरा पति है लेकिन मुझ में भी आसक्त नहीं है।
तो ऐसे पति जो अपनी पत्नी में आसक्त नहीं होते, जो गुरु में और वेद वाक्यों में भगवान की भक्ति में आसक्त हो, वो पति अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे कुल का उद्धार कर सकता है। तो इसीलिए भार्या रूपवती जरूर है। सीता माता तो अति सुंदर है, सबसे सुंदर, लेकिन वो शत्रु नहीं है। और पुत्र तो अभी हुए नहीं थे, लव कुश तो बाद में होंगे, और क्या हुए लव कुश वो सबको पता है। तो भी राम ने त्याग दिखाया, तो भी राम ने त्याग हमको सिखाया है। ये हमारा पहला सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान राम जो दे रहे हैं वो है त्याग। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। क्या कहते हैं? त्यक्त्वा सुदुष्ट जजा सुरेप्सिता राज्य लक्ष्मिन् धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यम माया मृगम दैत्य इप्सितम अंधवाद वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। देखिए इसका एक एक शब्द हम इस पे थोड़ा समझेंगे कि अगर सड़क पे बैठा हुआ कोई भिखारी है और वो कहता है कि मैंने सब त्याग दिया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, फटा पुराना कपड़ा, मैंने घर भी त्याग दिया। भाई साहब आपके पास तो वैसे भी कुछ नहीं था, तुमने क्या त्यागा है? तुमको तो मिला ही नहीं है। त्याग तो तब कहते हैं जब आपके पास सब हो और आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उसको छोड़ दिए। हमारे महान वैष्णव आचार्य हुए त्यक्त्वा सुधर कि त्यक्त्वा अशेष मंडलपति, अशेष मंडलपति थे। श्री सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे बंगाल के, तब सबसे बड़ा राज्य, सबसे अमीर राज्य पूरे विश्व का बंगाल होता था। उनके भाई रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन त्याग दिया, सब त्याग दिया, त्यक्त्वा। तो यहाँ पे है त्यक्त्वा, भगवान राम ने सब त्याग दिया। इनके पिता इतना प्रेम करते थे, इनकी माँ इनसे इतना प्रेम करती थी, इनके भाई तो अपना जीवन त्याग दे राम के लिए। ये चार भाई कौन है? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यही हैं वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये चारों विष्णु ही हैं, चारों भगवान हैं। तो इन्होंने क्यों त्यागा वो थोड़ा देखना चाहिए। क्या त्यागा पहले तो वो देखना चाहिए। सुदुष्टज, जो कोई भी त्याग नहीं सकता, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है त्यागना। और क्या है? सुरेप्सित, जो देवता भी इच्छा रखते हैं। भगवान तो राम है, राम तो भगवान है ना। देवता भी जो इच्छा रखते हैं उसको भी त्याग दिया। किसको? राज्य लक्ष्मी को। अयोध्या का दशरथ महाराज को देवता बुलाते थे कि महाराज आइए, हमारी ओर से लड़िए आप, ये असुर, ये राक्षस आ रहे, हम लड़ नहीं पा रहे हैं। दशरथ महाराज लड़ने जाते थे। वहीं पे तो जब युद्ध में घायल हुए थे तो कैकई को 2 वरदान दिए थे। कल हम कैकई माता का थोड़ा चर्चा करेंगे। तो वो राज्य लक्ष्मी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? धर्मिष्ठा, धर्म में निष्ठ है भगवान राम। भगवान राम धर्म में निष्ठ है। धर्मिष्ठा आर्यवचसा, आर्य मतलब ब्राह्मण का सुन के। एक्चुअली दशरथ महाराज भी आर्य हैं, तो आर्यवचसा दशरथ महाराज का वचन था। हालांकि जब दशरथ गए थे, हम थोड़ा कल इस संवाद को ज्यादा सुनेंगे, कैकई और दशरथ का जो संवाद होता है, लेकिन थोड़ा सा बात आई है। तो दशरथ कह नहीं पा रहे थे। 5 दिन में तो महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए राम के बिना, वो कह नहीं पा रहे थे। जब 14 साल के थे राम, राम का विवाह हुआ था जब राम 12 साल के थे। जब 14 साल के हुए तो ये विवाह के पहले, सॉरी 11 साल के थे, तो विश्वामित्र लेने आए थे राम और लक्ष्मण को
क्योंकि उनको कुछ सिखाना भी था, स्वयंवर की तरफ भी ले जाना था और असुरों का वध करना था। विश्वामित्र स्वयं एक इतने शक्तिशाली पर्सनालिटी हैं कि वो असुरों का वध कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण का काम नहीं है। तो जब दशरथ महाराज के पास आए, विश्वामित्र ने कहा मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए कुछ दिन के लिए। दशरथ महाराज अपने सिंहासन पे, ऊंचे सिंहासन पे बैठे थे, वहां से गिर पड़े और मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। वो राम से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो सकते। आज उस राम को उन्हें कहना पड़ रहा है कि तुम वन में जाओ, नहीं कह पाए। कैकेयी ने कहा था, कैकेयी की बुद्धि को दुष्ट कर दिया था मंत्रा ने, और मंत्रा की बुद्धि को किसने दुष्ट किया था वो कल हम देखेंगे। तो नहीं कह पा रहे थे, फिर भी वचन तो उनका ही था ना, कैकेयी को वचन तो आर्य वचसा। और कहां गए? यद अगध अरण्यम, यद अगाध अरण्यम, अरण्य मतलब वन में गए। वन में क्यों गए राम? वन में क्यों गए? माया मृगम, एक माया मृग का मतलब तो होता है कि सीता जो माया रूपी मृग को चाहती थी कि मुझे ये सुनहरा हिरण चाहिए जिसकी पूंछ गुलाबी है। अरे राम बोले ऐसा कोई नहीं होता, असुर है। बोले नहीं, मेरे को चाहिए। तो माया मृग, इस उस माया मृग के पीछे भागे राम। एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ होता है कि हम जैसे बद्ध जीव, जो कम बुद्धि वाले होते हैं ना, हम मनुष्य जो कम बुद्धि वाले, हाँ, इस संसार में फंसे हुए लोग, हम सब किधर भाग रहे हैं? माया मृग के पीछे भाग रहे हैं। मतलब इस संसार में पैसा, नाम, शोहरत, घर, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, ये सब माया का रचाया हुआ है जो सब खत्म होने वाला है। देखिए, मोबाइल का काम है बात करना, फिर भी कितनी वैरायटी है। ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो चाहिए। गाड़ी का काम है एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर भी ये गाड़ी नहीं चाहिए, वो गाड़ी चाहिए। ये सब माया द्वारा रचाया हुआ है और सब टेम्पररी है, खत्म हो जाने वाला है। तो हम लोग जो माया मृग के पीछे पड़े हैं, उनको उनके ऊपर दैत्याया, उनके ऊपर कृपा करते हुए भगवान राम जंगल में आते हैं, इस माया रूपी जंगल में हमको बचाने के लिए। भगवान राम वैकुंठ छोड़ के यहाँ क्यों आते हैं? साकेत में तो उनकी लीलाएं चल रही, यहाँ क्यों आते हैं? हमारे लिए आते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए। हम ये माया मृग के पीछे भाग रहे हैं हमको बचाने के लिए। भगवान अपना सब कुछ त्याग देते हैं सिर्फ हमारे लिए। तो सोचिए, क्या हमारी तरफ से नहीं बनता है कि हम भक्ति करें? भगवान, अरे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं सब कुछ त्याग दिए हमारी रक्षा के लिए। इसलिए कहते हैं वंदे पुरुषते चरणारविंदम। तो हमको कितना ग्रैटिट्यूड होना चाहिए भगवान की। और भगवान से हम नहीं माने तो भगवान ने अपने भक्तों को भेजा, गुरु को भेजा। तो गुरु और कृष्ण या राम के प्रति हमारा हमारा कितना कृतज्ञता होनी चाहिए। और कृतज्ञता कैसे हम प्रकट करेंगे? भक्ति करके। कहा जाता है शास्त्रों में, जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता है, जो कृतज्ञ न है, वो नरक में जाता है। तो भगवान ने, गुरु ने, साधुओं ने, भक्तों ने इतना हमको दिया है, तो हमको क्या करना है? सिर्फ भक्ति करना है। और क्या त्यागना है? त्याग का भाषा है। तो क्या त्यागना है हमको? हमको त्यागना है अपना जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, अपने मनमाने ढंग से जो जीवन जी रहे हैं, उसको त्यागना है और शास्त्रों अनुसार अपनी घर गृहस्थी को चलाना है। आज ये कोरोना वायरस जो अटैक हो रहा है ना, ये इसी कारण हो रहा है। हम अपने मनमानी तरीके से कुछ भी कर रहे थे, तो भगवान, या भगवान तो खैर इतना छोटा चीज में नहीं पड़ते, ये माया का ही रचाया हुआ है सारे दुनिया को दंड देने का, थोड़ा ठहराव लाने का। सुनो, थोड़ा रुको और समझो। बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं सब। इसको समझिए। तो ये त्याग
हमें करना है। फिर भगवान दूसरा गुण सिखाते हैं मर्यादा का। ये रामेश्वरम है जहां पे भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। एक एक कथा से इतनी सारी कथाएं जुड़ रही हैं। 2 शिवलिंग है रामेश्वरम में। हनुमान जी को बोले थे जाओ हिमालय से शिवलिंग लेके आओ। हनुमान जी गए तो आने में लेट हो गया था, तो माता सीता ने वहीं रेत से अपने हाथों से माता सीता ने शिवलिंग बनाया था। सॉरी, माता सीता तो बाद में जब आई थी तब हुआ था, लेकिन एक शिवलिंग है जो माता सीता ने बनाया। हनुमान जी लेट हो गए थे, तो वहां 2 शिवलिंग का पूजा होता है। अब कोई बोलता है कि शिवलिंग का पूजा किया क्यों? अगर राम शिव जी का पूजा कर रहे हैं तो शिव भगवान हुए ना। ये तो बहुत सारे कारण हैं, हम समझा सकते हैं जो शास्त्रों में दिया है। लेकिन कृष्ण ने भी तो, भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने पलंग पे बैठा के सुदामा के पैर धोए थे, तो सुदामा को तो भगवान नहीं कहते हम तो नहीं कहते ना। कभी कभी सुना किसी को कहते हुए कि कृष्ण भगवान नहीं है, सुदामा भगवान है। वहां पे हम कहते हैं कि कृष्ण अपने भक्त की सेवा करने में आनंद उठा रहे हैं। जब कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के सारथी बन गए, तब तो हम नहीं कहते कि अर्जुन भगवान है, क्योंकि कृष्ण तो वहां पे सेवक या नौकर का काम कर रहे हैं। पूछना चाहिए, कोई भी आपको बोले ना उसको पहले इसका पूछो, अर्जुन को क्यों नहीं भगवान मानता है? तो शिव जी भगवान राम के परम भक्त हैं। ये शिव जी के गले में आप देखते हो ना, ये शंकरशन भगवान है जो लक्ष्मण के अवतार है। ये सांप जो है ये कोई साधारण सांप नहीं है। और अगर शिवजी भक्त, सिर्फ लॉजिक से, हम शास्त्रों पे अभी सिर्फ लॉजिक से देखिए, जो राम के चरणों से निकली गंगा है, शिव उसको अपने सर पे क्यों धारण करते हैं? अगर शिव भगवान है और राम नहीं है, तो किसी के चरणों से निकले आप आशीर्वाद किससे लेते हो? जो राम के चरणों से निकली गंगा है वो शिवजी अपने सर पे स्वीकार करते हैं। ये तो क्योंकि भगवान राम मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो इसीलिए राजा का ये कर्तव्य है कि वो शिव की पूजा करे, पार्वती की पूजा करे। तो वो हमें सिखा रहे हैं, अपने भक्त की ही पूजा कर रहे हैं। भगवान को अपने भक्तों का सेवा करने में बहुत आनंद आता है, और भक्तों को भगवान का सेवा करने में आनंद आता है। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ऐसे तो हर चीज से बहुत सारी चीज जुड़ती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताते हमको क्या सीखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी शिवलिंग की पूजा करें, हम पूजा तो भक्ति तो भगवान की करें, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, देवता भी सारे भक्त हैं भगवान के। दूसरे साधु जो बोनाफाइड, जो असली साधु हैं, वो सब भगवान के भक्त हैं, तो उनका भी हमको सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ भगवान का भक्ति जरूर करते हैं, लेकिन वैष्णवों को, जो भगवान के भक्त हैं, उनको सम्मान नहीं करते, तो वो गलत है ना? यहाँ पे सिखा रहे हैं भगवान राम के नाम की महिमा। अभी आप लोगों ने नाम रामायण सुना, तो ये जो पुल बना है, जिसका अवशेष अभी भी है, आप अभी भी जाएंगे तो पुल है, पत्थर तैर रहे हैं, सैटेलाइट से भी दिखता है, आप देख भी सकते हैं, और वहां पे अभी भी है। हम जब गए थे 10-11 साल पहले, रामेश्वरम जाने का मौका मिला था, तो कुछ एरिया में गवर्नमेंट जाने नहीं दी, लेकिन कहीं पे है जहां पत्थर अभी भी तैर रहे हैं। ये तो पुल को भगवान राम ने तोड़ा था। जब हम विभीषण का बात करेंगे तब इसके बारे में बताएंगे कि पुल को कहां से तोड़ा था और क्यों तोड़ा था भगवान राम। तो भगवान के नाम की महिमा, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ तो आपको दिखाया जा रहा है क्योंकि पेंटिंग है, तो छोटे छोटे पत्थर हैं। हनुमान जी हिमालय से पर्वत लेके आते थे, बड़े बड़े पर्वत लेके आते थे, और बड़े बड़े दूसरे वानर थे, बड़े बड़े पर्वतों को लेके आते थे और उसको डालते थे समुद्र में। 10 योजन चौड़ा, 10 योजन मतलब 1 योजन होता है 8 मील, 80 मील चौड़ा पुल था और 800 मील लंबा।
अब आप बोलेंगे श्रीलंका तो रामेश्वरम से 800 मील नहीं है। वो चेंजेस होते रहते हैं, उसको तो साइंस भी कहता है, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन है वो था 80 मील चौड़ा और 800 मील लंबा पुल। कितने बड़े बड़े पत्थर लगे होंगे। जाम्बवन के सुपरविजन में बना था ये, नल और नील के टेक्निकल स्किल से। कैसे तैर रहे थे पत्थर राम का नाम लिखने से। इसमें आपको एक एक स्टोरी बताते हैं। एक बार भगवान राम बैठे देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो भगवान राम ने सोचा कि पत्थर तैर रहे हैं, पत्थर तो डूबता है, पत्थर तैर कैसे रहे हैं? और भक्तों ने कहा ये तो आपके नाम से तैर जाते हैं, जो आपका नाम लेगा प्रभु वो कभी नहीं डूब सकता। जो भी राम का नाम लेता है, जो भी भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी भगवान का नाम लेता है वो कभी डूब नहीं सकता। भगवान गीता में भी कहते हैं, घोषणा करते हैं, कौन्तेह प्रति जानीहि न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। भले वो ठहर जाएगा, कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन विनाश नहीं होने दूंगा अर्जुन मैं उसका। भगवान हमारे साथ है, अगर हम भक्ति करेंगे, हो सकता है कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है भक्त के साथ, जो ध्यान पूर्वक नहीं चलता ना, थोड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको भगवान लेके आते हैं। तो भगवान का नाम में इतना शक्ति है, तो पत्थर के ऊपर लिखेंगे तो पत्थर इसलिए सागर में तैर रहा है। हम भी भगवान का नाम लेते रहेंगे तो मृत्यु सागर में डूबेंगे नहीं, इसको तैर के पार कर जाएंगे। तो एक भगवान ने क्या किया, राम ने थोड़ा कोने में चले गए। अभी सोच रहे थे पत्थर चल कैसे रहा है, तैर कैसे रहा है, तो भगवान क्या किए, थोड़ा दूर चले गए वहां से। और भगवान वहां से थोड़ा दूर गए, कोई नहीं देख रहा है, तब भगवान ने क्या किया, एक पत्थर उठाया, उसमें राम नाम लिखा था, और वो पत्थर को डाल दिया। तो जब छोड़ दिए समुद्र में राम ने, तो पत्थर बुड़ुक करके डूब गया अंदर। भगवान बोले अरे ये सब वानर लोग, ये सुग्रीव का वानर सेना पत्थर तैरा दे रहा है, और मेरे हाथ से पत्थर गया डूब गया, ये कैसे हो गया? तो भगवान थोड़ा सा हिचकिचाए कि जो ये वानर कर पा रहे मैं नहीं कर पाया, तो पीछे से हंसने की आवाज आई। तो भगवान राम थोड़े शर्मा गए। हनुमान जी हंस रहे थे, हनुमान ने देखा तो अटपटा लगता है ना, जो सब लोग कार्य कर पा रहे आप नहीं कर पाओ तो थोड़ा अटपटा लगता है। ध्यान रखिए भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो कभी कभी भगवत्ता स्वरूप को प्रकट करते हैं, नहीं तो मनुष्य जैसे ही लीला करते हैं, भगवान को आनंद आता है। तो भगवान थोड़ा हिचकिचा गए, तो हनुमान जी हंस रहे थे। तो भगवान ने पूछा हनुमान से, हनुमान ये क्या, तुम लोग जब पत्थर डाल रहे हो वो तैर रहा है, मैं जो पत्थर डाला डूब गया। तो भगवान राम कहते हैं, सॉरी हनुमान जी कहते हैं राम को कि प्रभु आपका नाम लिखा है इसीलिए वो तैर गया, लेकिन जिसको स्वयं आपने त्याग दिया, छोड़ दिया, वो तो डूबेगा ही ना प्रभु जी, वो तो डूबेगा। आपने जिस पत्थर को छोड़ दिया वो पत्थर तो डूबेगा। तो यहाँ क्या सीखने को मिलता है कि भगवान जिसको त्याग देते हैं वो डूब गया, और भगवान का जो नाम लेता है वो तर गया। लेकिन एक बात याद रखिए, भगवान इतनी आसानी से किसी को त्यागते नहीं है। भगवान सब कुछ त्याग देते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, भगवान हमें इतनी आसानी से त्यागेंगे नहीं। जब तक हम पूरे निष्ठुर राक्षसीय असुरी प्रवृत्ति के नहीं हो जाएंगे, भगवान त्यागेंगे नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि भगवान को हम परेशान करें। भगवान हमारा उद्धार चाहते हैं, भगवान चाहते हैं हम वैकुंठ चले जाएं, तो हमको जल्दी जल्दी प्रयास करके निकलना चाहिए। इसी पुल बनाते वक्त भगवान की एक और लीला है, जिसमें से भगवान का गुण आता है भावग्राही, जो भाव को स्वीकार करते हैं। भगवान देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ना, जैसे भगवान देख रहे थे,
तो बहुत सारी गिलहरियां में सोचा, एक्चुअली सब पशु पक्षी आ गए थे कि हम भी बनाएंगे, हम भी पुल बनाने में सहायता करेंगे, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, जितना सामर्थ्य, जितना शक्ति, यथाशक्ति तथा भक्ति में जितनी शक्ति है उतनी तो करूं मैं। जितना नहीं है, होने के बाद भी अगर हम नहीं करेंगे, हमारे पास शक्ति होने के बाद भी भक्ति नहीं करेंगे, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा। तो गिलहरियां क्या कर रही थी, वो गीली हो जाती थी पानी में और जमीन पे उलट पुलट करती थी, तो क्या होता था, गिलहरी की पीठ में बालू यानी रेत के कण लग जाते थे और पुल पे जाती थी और फिर वहां पे झड़ देती थी। तो वो रेत से पुल बना रही है। आप सोच रहे हैं, भाव देखिए इनका, हम भी कुछ करेंगे, ये भाव होना चाहिए। भगवान के लिए कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा। सुदामा जब भगवान के पास आ रहा था द्वारका, कुछ नहीं था, प्रभु खाली हाथ कैसे जाऊंगा प्रभु के पास में, कुछ तो लेके ना, घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, भगवान के लिए कुछ ले जाए ऐसा कुछ था नहीं। पत्नी जाके पड़ोसियों से मांग के लाती है, जो चावल लेके गए वो पड़ोसियों से मांग के लाती है पत्नी। सोचिए, इसीलिए तो जब सुदामा को इंद्र से बड़ा महल दे दिया कृष्ण ने, इतना ऐश्वर्य दिया, लेकिन कृष्ण बताते नहीं सुदामा को मैंने तुमको दिया है, सुदामा भी मांगते नहीं है। तो हमारे आचार्य बताते क्यों भगवान कृष्ण ने नहीं बताया सुदामा को मैंने तुमको दिया है। भगवान कृष्ण को शर्म आ रही थी। भगवान को कैसी शर्म, वो तो दे रहे हैं ना। भगवान सोचते हैं सुदामा के पास कुछ नहीं है, वो मांग के लाया मेरे लिए, और मेरे पास सब कुछ है। तो सुदामा ने अपनी शक्ति से ज्यादा मुझे दिया, मैं किससे मांग के लाऊं। पूरी सृष्टि, अनंत अनंत सृष्टि जिसका कोई और शोर नहीं है, वो तो सब मेरी है, और मैं अपनी सृष्टि भी नहीं दे रहा हूं, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा दे रहा हूं, एक कण मात्र दे रहा हूं। भगवान के कण मतलब ये पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के कण में आ जाते हैं। एक महल देना और ऐश्वर्य देना क्या है। तो भगवान को थोड़ा शर्म आ रहा था, हिचकिचा रहे थे कि देखो ये बेचारा हमारा मित्र हमारे लिए मांग के लाया और मैं इसको इतना कम दे रहा हूं, इसीलिए भगवान नहीं बताए, शर्म आ रही थी। तो भगवान देखिए भाव पकड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 1000 रुपए रोज का कमाता है। अब पैसों की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग हर चीज पैसों में तोलने लग गए। तो उसमें से चलिए मान लीजिए उसने कुछ 10% 20% भगवान की सेवा में लगाया, लेकिन जो 1 करोड़ रुपया रोज कमा रहा है, वो भी क्या 1000 2000 5000 डालेगा। अब रही बात सेवा करने की, तो किसी के पास 2 घंटा टाइम है, उसमें से वो 1 घंटा सेवा करता है। किसी के पास 10 घंटा टाइम है, वो भी 1 घंटा सेवा करता है। वो नहीं, उसको ज्यादा करना चाहिए क्योंकि उसके पास समय ज्यादा है। इसलिए कहा गया जब समय हो तब भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तन मन धन। तो गिलहरियां लग गई, तो भगवान को इतना आनंद आ रहा था इन गिलहरियों को देख के, कैसे सेवा कर रही। हनुमान जी बड़ा पत्थर लेके आ रहे थे, पर्वत लेके आ रहे थे, और हनुमान जी देखे अरे गिलहरी बीच में आ जाएगी, बोले उसको थोड़ा सा ना डांट दिए गिलहरी को, बोले अरे तुम क्या कर रही इधर, छोटा छोटा कुछ थोड़ा सा रेत के दाने लेकर चलो इधर, दब के मर जाएगी नहीं तो, चलो साइड हो जाओ। कई बार हम भी ऐसा भाव आ जाता है ना हम लोगों को कि कुछ अच्छी बड़ी सेवा करते हैं, तो जो भक्त छोटी सेवा करता है चलो तुम साइड हो जाओ मैं कर लूंगा सब। बट भगवान को पसंद नहीं। भगवान ने हनुमान को बोला हनुमान इधर आओ, तुम्हारी शक्ति ज्यादा दी है, तुमको शक्ति भगवान ने दी है, तो तुमको शक्ति ज्यादा दी है इसलिए तुम सेवा ज्यादा कर रहे हो। उस गिलहरी को भगवान ने शक्ति कम दी है, वो उतना सेवा कर रही है। परसेंटेज वाइज तो तुम दोनों बराबर ही हो ना, भाव भी दोनों का बराबर है। तुम अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हो पुल बनाने में, वो भी अपनी पूरी शक्ति लगा रही है पुल बनाने में, तो भेद क्यों हनुमान। तो हनुमान जी को थोड़ा हिचक गया, हनुमान जी लज्जा लग गई उनको। तब राम ने
गिलहरी को अपने हाथ में उठाया और अपनी 3 उंगलियों को गिलहरी पे फिराया। तो भगवान राम की 3 उंगलियों के निशान गिलहरी पे छप गए। इसीलिए आप देखेंगे भारत में जो गिलहरी पाई जाती है उसके पीठ में 3 निशान हैं। वो भगवान राम की उंगलियों के, भगवान राम की उस लीला को, भगवान राम के उस भावग्रही भाव को प्रदर्शित करती है। विदेशों में नहीं है। हमारे भक्त बताते हैं। अब साइंस बोलेगा तो अलग अलग प्रजाति की गिलहरियां हैं, लेकिन ये 3 लाइन है आज भी गिलहरी में। और गिलहरी आज भी आप देखेंगे हमारे मंदिर में तो बहुत है। कभी रूम में घुस जाएगा, कभी कहीं बैठ जाएगा, चुपचाप खेलेगा, अपना बैठेगा, कुछ उसको मिल गया खा के निकल जाएगा। बड़े ही भोला प्रजाति होता है इनका। तो भगवान भावग्रही है। आप जिस भाव से दोगे उस भाव से भगवान स्वीकार करके और आपसे आदान प्रदान करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान बोलते हैं जो मेरे पास जिस भाव से आएगा मैं वैसा उसको रेसिप्रोकेट करूंगा। ये बहुत सुंदर है। जब विभीषण का बात करेंगे तब हम इसमें ज्यादा बात करेंगे, लेकिन अब राम का भी इसमें बहुत रोल है, इसीलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। हनुमान जी जब वापस आ गए लंका को जला के, तो विभीषण के महल को नहीं जलाए थे, वो बाद में बात करेंगे। उसके बाद विभीषण, देखिए विभीषण, कुंभकर्ण, रावण, ये 3 भाई थे। इनकी बहन थी शूर्पणखा। ये 4 तपस्या किए 1000 साल। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, शूर्पणखा ने मांग लिया भौतिक सुंदरता, रावण ने मांग लिया शक्ति जिससे मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकूं, असुरी है ना। कुंभकर्ण, देवताओं ने सोचा ये कुंभकर्ण तो ऑलरेडी हमको परेशान करके रखा है, इसको शक्ति मिल गई, परेशान कर देगा, तो क्या करें। तो सरस्वती माता को बोला कि तुम कुंभकर्ण की जीवा पे बैठ जाओ और जैसे ही वरदान मांगेगा उसको बोलना नींद चाहिए। तो कुंभकर्ण का मुंह खोला। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए बेटा। कुंभकर्ण बोले मुझे सोना है। तो रावण और सब हंसने लगे, बोले 1000 साल तुम तपस्या किए हो सोने के लिए। अब उसी समय सो गया। तो देवताओं ने उसको सुला दिया था। विभीषण ब्रह्मा जी को बोले मुझे भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति चाहिए, तो भक्त है, असुर परिवार में लेकिन भक्त है। तो विभीषण 3 और राक्षसों के साथ आए भगवान की शरण लेने के। तो भगवान तब रामेश्वरम में थे, वहीं अभी कैंप किया गया था। तो आए थे जब शरण लेने, तो भगवान ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। देखिए एक राजा वही होता है जो मंत्रियों के साथ डिस्कस करने के बाद डिसीजन लेने का पूरा पावर है, लेकिन हमेशा डिस्कशन करता है। तो भगवान ने बुलाया सुग्रीव, जाम्बवत, नल, नील, अंगद, हनुमान, सबको बुलाया और सबसे पूछा। सुग्रीव ने कहा, क्या पूछा पहले तो वो बता। भगवान ने पूछा कि मैं इसको शरण दूं कि नहीं दूं विभीषण को। सुग्रीव ने कहा नहीं, ये तो राक्षस का भाई है, हमारे पास जासूसी करेगा, हमारी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के रावण को दे देगा, भगा दो इसको। जाम्बवन ने थोड़ा सॉफ्ट होके बोला, सबने बोला। राम ने पूछा हनुमान तुम क्या कहते हो। हनुमान जी बहुत सॉफ्ट बोले। हनुमान बोले कि देखिए प्रभु, जब मैं लंका जला रहा था तो इसके घर के आंगन में तुलसी मिली थी, तुलसी का पौधा था, मतलब ये असुर तो नहीं है, और मैंने देखा था इसने मेरी रक्षा भी की थी। तो ऐसा दे सकते हैं, ऐसा करके कहा। भगवान राम ने जब सबको सुना तो भगवान राम को क्रोध आया। बहुत कम आप सुनेंगे, एक तो समुद्र के ऊपर क्रोधित हुए थे, यहाँ पे क्रोध हुआ। भगवान यानी ऐसा क्रोध नहीं हुआ, भगवान को लगा, भगवान ने कहा तुम सब मंत्री हो, तुम सब मेरे भक्त हो, तुम लोगों ने बताया मुझे कि विभीषण को शरण मिल सकती है कि नहीं, तुमने विभीषण का गुण को गिनाया, लेकिन तुम में से किसी ने भी ये नहीं देखा कि विभीषण हो चाहे रावण हो चाहे कोई भी हो, मैं शरण दे सकता हूं कि नहीं। तब सबकी आंखें खुल गई, हाँ
अरे ये भले राक्षस हो, लेकिन भगवान तो भगवान है, वो करुणा के सिंधु है, वो क्यों नहीं शरण दे सकते। तब भगवान ने ये श्लोक बोला, ये रामायण का, शक्र देव प्रपन्नो यस तवा स्मृति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतम व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, ये मैं व्रत लेता हूं। क्या व्रत लेता हूं? कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी हो, असुर हो, अगर वो मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन वो शरणागति धोखा नहीं होनी चाहिए। अपने हृदय से शरणागत होगा और भगवान से कहेगा हे प्रभु आज के बाद मैं आपका हूं। भगवान कहे उसी समय उसी क्षण मैं उसे रक्षा दूंगा, उसी समय मैं शरण दूंगा और हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। एक बार आने दो बस। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, मैं क्या दूंगा? अभयम, सर्वदा उसको दूंगा, हमेशा उसको मैं अभय प्रदान करूंगा। और फिर भगवान राम उठते हैं और विभीषण का तिलक करते हैं, कहते हैं हे लंकेश। तो सुग्रीव कहते हैं प्रभु आपने इसको लंकेश कर दिया, मतलब ये तो लंका का राजा बना दिया आपने। अगर ये लंका का राजा बन गया और कल को अगर रावण ने सरेंडर कर दिया तो उसको क्या करोगे? राम कहते हैं अगर रावण ने सरेंडर किया तो रावण को मैं अयोध्या दे दूंगा। विभीषण को लंका, रावण को अयोध्या। तो सुग्रीव कहते हैं प्रभु फिर वो भरत, वो तो उसको नहीं चाहिए अयोध्या, लेकिन वो तो बैठा हुआ है ना वहां पे। तो भगवान राम कहते हैं सुग्रीव को मैं वैकुंठ दे दूंगा, सॉरी भरत को मैं पूरा वैकुंठ दे दूंगा। तो सुग्रीव पूछे प्रभु फिर आप क्या करोगे? भगवान राम जो अपने सेवकों की सेवा करने में आनंद उठाते हैं, राम का मतलब होता है जो दूसरों को आनंद दे। भगवान राम ने कहा विभीषण को लंका, रावण को अयोध्या और भरत को वैकुंठ देने के बाद मैं इन तीनों की सेवा करूंगा। ये भाव था राम का। तो राम की करुणा और कृपा को देखिए, चाहे राम चाहे कृष्ण, अब देखेंगे ये भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं, लेकिन जो गुण है वो तो वही है, जो भाव है वो तो वही है। उसके बाद अच्छा एक और हम देखते हैं करुणा सिंधु जो भगवान का गुण है। भगवान राम ने रावण को मारा, वो तो हम अभी देखेंगे आगे, लेकिन भगवान राम रावण को हमेशा कह रहे थे कि देखो रावण तुम्हारा बेटा मारा गया, अभी भी तुम सीता को लेके आ जाओ मैं तुमको माफ करूंगा। रावण अहंकारी था ना, नहीं किया। बोला, राम ने बोला कुंभकर्ण भी मारा गया अब तो आजा, मेघनाथ मारा गया अब तो आजा। लास्ट में भी आखिरी बाण छोड़ने के पहले भी राम ने रावण को बोला कि तू सीता को लेके आजा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। भगवान का करुणा देखिए। नहीं तो इतना युद्ध होने के बाद जब आप जीत रहे हो क्यों किसको माफ करोगे, खत्म कर दोगे। लेकिन भगवान करुणा सिंधु है। तो दूसरा गुण भगवान का हम देखते हैं अजात शत्रु। भगवान के भक्त और भगवान अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु जन्म नहीं हुआ है। कोई कहेगा अरे ऐसे कैसे, ये तो रावण खड़ा है राम का शत्रु, और आप कहते हो कि राम अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं है। रावण राम को शत्रु मानता था, लेकिन राम कभी रावण को या किसी और को अपना शत्रु नहीं मानते थे, इसीलिए राम को अजात शत्रु कहा गया। वो नहीं मानते थे कि कोई शत्रु है मेरा। भगवान सबके पिता हैं, अहम बीजा प्रजापिता, सब भगवान के बच्चे हम लोग, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे विभीषण हो, चाहे सुग्रीव, चाहे हनुमान, चाहे हम सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान क्यों हमें अपना शत्रु मानेंगे? और शत्रु तो बराबरी वाले को माना जाता है, भगवान के तो कोई बराबर हो ही नहीं सकता। सब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं जैसे भगवान के साथ। तो कहा जाता है भगवान राम ने दुश्मन को मारा, हालांकि माना नहीं दुश्मन, लेकिन दुश्मन तो है। भगवान राम ने
दुश्मन को मारा दुश्मनी के भाव के बिना, या शत्रु को मारा, शत्रुता का भाव नहीं था राम के अंदर, इसीलिए अजात शत्रु है। रावण को मारे उसका उद्धार करने के लिए, यही तो जय विजय है ना। भगवान के भक्त हैं जय विजय, जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, रावण और कुंभकर्ण बने, और शिशुपाल और दंतवक्र बने। जब उनको कृष्ण मारेंगे, भगवान ने कहा था मैं तुमको आऊंगा मारने के लिए, तो ये तो उनका उद्धार कर रहे हैं। तो भगवान का एक गुण है अजात शत्रु। अब थोड़ा जिसमें प्रश्न उठेंगे, धर्मनिष्ठ। भगवान धर्म के जन्म देने वाले हैं। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के मुख से जो निकल जाता है वो धर्म होता है। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। सारे हर जगह आप देखेंगे कि भगवान, गीता में भी बताते हैं, रामायण बताते हैं, भगवान धर्मनिष्ठ है। भगवान बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। धर्म का जब नीचे हो जाता है, धर्म नीचे जाता है तो मैं आता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आता हूं अर्जुन मैं, परित्राणाय, अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए, और धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो भगवान राम धर्मनिष्ठ हैं। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं माता सीता लव और कुश के साथ, क्योंकि वो पेंटिंग किसी ने बनाई ही नहीं है। जब माता सीता को, गर्भवती माता सीता को भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा इसको लेके जाओ, तमसा नदी के पास वाल्मीकि का आश्रम है, इसको वहां छोड़ के आ जाओ, तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप ये सारे कठिन कार्य मुझे ही क्यों देते हो, ऐसी सेवा क्यों देते हो, हर बार ऐसी सेवा देते हो। पिछली बार आप बोले सीता का रक्षा करो, सीता ने उल्टा मुझे सुना दिया। आपका भी डांट खाया, सीता का भी डांट खाया, वो तो चलेगा, सीता का किडनैप भी हो गया। तो ये जो है धर्मनिष्ठ, इसी धर्मनिष्ठा को आप देखिए, भगवान चाहते थे तो अयोध्या छोड़ने की जरूरत नहीं थी। दशरथ महाराज ने कहा भी राम तुम मना कर दो, अगर वो मना कर देते तो क्या होता, कैकेयी क्या कर लेती, कुछ नहीं कर पाती। कैकेयी भरत को बुलाती, भरत को बोलती तुम राम से युद्ध करो, भरत जो राम के चरणों में हमेशा रहते हैं वो युद्ध करेंगे। अगर भगवान राम खड़े हो जाते कि नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरा ही राज्य अभिषेक होगा, मैं ही राजा बनूंगा, तो कौन लड़ता भगवान से। पूरा अयोध्या उनका, दशरथ महाराज उनके साथ, भरत उनके साथ, लक्ष्मण उनके साथ, शत्रुघ्न उनके, लड़ता कौन, क्या कैकेयी माता लड़ती। लेकिन भगवान धर्मनिष्ठ हैं। भगवान भरत जी से कहते हैं, जो चित्रकूट में दोनों का मिलन हुआ है, जब दोनों का मिलन हुआ तो पत्थर पिघल गया। आज भी जाके देख सकते हैं, 20 लाख साल बाद भी वो पत्थर वैसे ही है, पिघला हुआ, गहराई है, लगभग 1 फीट तक अंदर चला गया पत्थर, इतना प्रेम। तो भरत जी कहते हैं कि प्रभु अब तो महाराज दशरथ नहीं रहे ना, जिनके वचन के कारण आप यहाँ पे हैं। और कैकेयी ने तो, उसको पछतावा हो रहा है, कैकेयी रो रही थी कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये सब प्लान किया किसने, ये हम कल देखेंगे। तो भगवान का ही प्लान है। लेकिन भगवान कहते हैं भरत जी को चित्रकूट में कि भरत हमारे पिता नहीं रहे, लेकिन पिता का वचन को पूरा करना यही धर्म है पुत्र का। तो मुझे वचन था 14 साल का वनवास, और तुम्हें वचन था राज्य संभालना, तो तुम जाके राज्य संभालो और मैं वन में रहूंगा 14 साल। यही हम करके अपने पिता के इस धर्म को पूरा करेंगे, उनके वचन को पूरा करेंगे, और यही धर्म कहता है। सोचिए,
चलो आप छोड़ के आ गए, लेकिन भरत जो राजा बन गया, तो कैकेयी ने आपको ये वरदान मांग के आपको राज्य से बाहर निकाला, वो कैकेयी आई है, वो भरत आए हैं, दशरथ महाराज नहीं रहे आपको वापस लेने के, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि धर्म यही कहता है कि 14 साल का जो वनवास है वो मुझे पूरा करना है। भगवान राम के अगर धर्म निष्ठा को देखा जाए, हाँ, तो ऐसा इतिहास में और कोई एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं मिलेगा। हम जब माता सीता के बारे में बात करेंगे, उस एपिसोड बात करेंगे अग्नि परीक्षा, धर्म के साथ खड़े भगवान, बिल्कुल कोई उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं। लक्ष्मण रो रहे हैं, हनुमान जी रो रहे हैं, सारे वानर रो रहे हैं, विभीषण रो रहा है, ब्रह्मा जी शिव जी आ गए, सब लोगों ने बोला कि सीता पवित्र है, लेकिन फिर भी राम टस से मस नहीं हुए। ये धर्म है। धर्म पे खरे उतरे हैं तो भगवान राम और महाभारत में युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर ने धर्म की, क्योंकि वो धर्मराज है ना, युधिष्ठिर तो स्वयं धर्म स्वरूप है। तो धर्म पे खरा उतरना या धर्मनिष्ठ बनना इतना आसान नहीं है। बहुत ही ज्यादा धैर्य चाहिए, बहुत भक्ति चाहिए, बहुत निष्ठा चाहिए भगवान में। आपका सब कुछ लुट जाए फिर भी आप खड़े हो। युधिष्ठिर महाराज का सब लुट गया धोखे से, भाई बिक गए, खुद बिक गए, पत्नी के साथ ये अत्याचार हो रहा है, फिर भी चुप रहे। ये धर्म है। युधिष्ठिर महाराज ने किया वो धर्म निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत, और यहाँ रामायण में राम ने किया है। अब बात ये उठती है कि अगर राम इतने धर्मनिष्ठ हैं, तो चलो अग्नि परीक्षा का तो हम बताएंगे सीता माता का जब चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे कि गर्भवती सीता को क्यों त्याग दिया। क्यों त्याग दिया राम ने? क्या वो धर्म नहीं था? उनकी पत्नी है और वो राजा हैं, ऐसे कैसे अन्याय होने दे जा सकते हैं? उसको थोड़ा हम समझना चाहिए। संसार में ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के मंदिरों में जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं, चरणामृत लेते हैं, थोड़ा दान दक्षिणा भी देते हैं, और बोलते हैं भगवान मुझे पैसा दे दो, भगवान गाड़ी बंगला दे दो, मेरा बेटी का शादी करा दो, मेरे बेटे का अच्छा नौकरी लगा दो, हमारे घर में सुख ही सुख हो, समृद्धि रहे, सब कुछ अच्छा रहे। और बाहर आते ही बोलता है राम ने सीता को क्यों छोड़ दिया। ये संसार के लोग हैं। ये सिर्फ भक्त समझ सकता है। अरे आप नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, पूछिए ना किसी साधु से, किसी वैष्णव से पूछिए, प्रभु जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्यों क्यों ऐसा हुआ, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, समझाइए। क्योंकि राम तो जो स्वयं भगवान है वो गलती कर कैसे सकते हैं? इतना विश्वास तो होना चाहिए ना कि भगवान राम कभी गलती नहीं करेंगे। अगर भगवान गलती करेंगे, भगवान अधर्म करेंगे, तो संसार का नाश हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो पहले तो ये भाव होना चाहिए कि राम भगवान है। जैसे भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी कहते हैं, सबसे पहले गीता पढ़ने से पहले, गीता को समझने से पहले ये समझिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, नहीं तो फिर ये गीता और टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो आज रामायण की कथा सुन रहे, रामायण पढ़ रहे, भगवान राम के मंदिर जाके माथा झुकाते हैं और बाहर आके कहते हैं कि राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा तो सोच लेना चाहिए हमको बोलने के पहले। बट यही कलयुग का लक्षण है ना, हम सोचते बाद में हैं या नहीं सोचते हैं और बोल देते हैं। उसका परिणाम क्या होगा, कितना हमें भुगतना पड़ता है। साधारण आप जीवन में भी देखिए, लोग बोल देते हैं, सोचता कौन है? कहाँ धैर्यता है, कहाँ धर्म है, सहनशीलता कहाँ पे है? तो इसको समझने के लिए थोड़ा तो भक्ति, थोड़ा भक्ति नहीं तो कम से कम श्रद्धा होना चाहिए कि राम जो है वो स्वयं भगवान है, भगवान कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों किया?
वो हमें पूछना चाहिए कि प्रभु जी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा कृष्ण से, जब कृष्ण ने कहा मैंने तो सूर्य के देवता विवस्वान को भगवत गीता सुनाई, तो अरे अभी हम होते तो बोलते अच्छा, अरे बचपन से तुम मेरे साथ खेल रहे हो कृष्ण, सूर्य के देवता को कैसे सुना दी गीता। लेकिन अर्जुन ने कैसे प्रश्न पूछा है, ये भगवत गीता के 4थे अध्याय में है। अर्जुन कहता है प्रभु मैं कैसे समझूं, यानी जो आप कह रहे हो वो सत्य है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो आपको भी यही प्रश्न पूछना चाहिए कि भगवान ने जो किया वो तो परफेक्ट है, परफेक्शन से 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी नीचे नहीं होता भगवान का कुछ कार्य, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अब वो छोड़िए, पूरे रामायण में पहले तो सीता को लेके नहीं जा रहे थे राम। ये हम संवाद सीता राम संवाद बताएंगे, जब सीता माता के बारे में बताएंगे, बहुत सुंदर संवाद है। फिर अग्नि परीक्षा देने बोले, एक तो पहले किडनैप हो गई, कितना हैरासमेंट हुआ माता सीता के साथ, मेंटल टॉर्चर कितना हुआ होगा सोचिए। सब राक्षस तंग कर रहे थे, रावण बार बार आता था। एक बार तो युद्ध के बीच में रावण एक सर लेके आया कटा हुआ जो राम जैसा दिखता था, और उसको सीता के पैरों में फेंक दिया, बोले देखो तुम्हारा पति को मार दिया। सीता जानती है मेरे पति कौन है। और फिर यहाँ पे छोड़ दिए। तो सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ, हु इज एट द रिसीविंग एंड, कौन है विक्टिम, माता सीता। लेकिन माता सीता ने एक बार भी राम को दोष नहीं दिया, एक बार भी कहीं पे नहीं लिखा गया कि माता सीता ने दोष दिया हो राम को। तो हम कौन होते हैं, हम क्या वकील हैं? हाँ, हम माता सीता के वकील हैं। अब थोड़ा सीता माता के बारे में जानना चाहिए, थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट उनके बारे में चल रहा है। माता सीता बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है, वो लक्ष्मी है। जब रावण उन्हें ले जा रहा था तो रावण को कहती है एक तिनका उठा के ऐसा मार दूंगी ना, भस्म हो जाएगा, एक तिनके से भस्म कर दूंगी तुमको, ये तो मेरे प्रभु का नाम कम हो जाएगा। अशोक वाटिका में क्या सीता नहीं मार सकती थी रावण को? हनुमान जी बोलते हैं मैया चलो तुमको लेके चलता हूं, चुपचाप तुमको इधर से बाहर लेके जाता हूं, राम के पास लेके जाऊंगा। सीता बोलती है बेटा हनुमान तुम हो तो मेरे पुत्र, लेकिन मैंने भी वचन दिया है पराये पुरुष को स्पर्श नहीं करूंगी, इसलिए तुम्हारे कंधे पे नहीं बैठूंगी। और भी बहुत सारे कारण बोले, गिर जाऊंगी तो तुम इतना तेजी से जाओगे। लेकिन एक कारण, क्या माता सीता रावण को नहीं मार सकती थी? सिर्फ संकल्प मात्र से मार देती, लेकिन वो चाहती हैं कि उनके पति आए उनको बचाने और भगवान का नाम हो। तो माता सीता कोई कमजोर नहीं। अब थोड़ा सा ये जानते हैं। तो भगवान राम 12 साल के थे, सीता 6 साल की थी जब विवाह हुआ था। अच्छा हुआ तब चाइल्ड मैरिज एक्ट पास नहीं हुआ था, नहीं तो जनक महाराज को जेल में डाल देते। हाँ? शास्त्रिक है, शास्त्रिक है चाइल्ड मैरिज, बहुत उसमें डीप फिलोसॉफी है। तो फिर भगवान लगभग 13 साल तक अयोध्या में रहे, 25 साल तक। 25 की उम्र में वनवास गए, 14 साल बाद वापस लौटे, और 41 साल के थे तब माता सीता 6 साल छोटी, मतलब 35 साल की थी, तब वो गर्भवती हुई। तो भगवान राम ने क्या किया, पेंटिंग्स बनवाई, अच्छे अच्छे पेंटर को बुला के हमारे जीवन के ऊपर पेंटिंग बनाओ। तो भगवान है, भगवान के ही तो मंदिर बनेंगे और पेंटिंग बनेगी। आजकल तो इतना कलयुग बढ़ गया है कि मनुष्यों की पेंटिंग बन रही है, मनुष्यों के मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो भगवान राम ने अलग अलग पेंटिंग बनवाई और हॉल में रखवाई और माता सीता को दिखा रहे हैं। बोले देखो सीते, ये अग्नि कुंड से प्रकट हुए हैं, ये जो यज्ञ पुरुष हैं, ये स्वीट राइस जिसको बोलते हैं खीर लेके प्रकट हुए हैं, जो मेरी माताओं को दिया गया
और फिर मेरी माताएं गर्भवती हुई, फिर मैंने जन्म लिया। और ये मैंने ताड़का को मारा, ये पेंटिंग में देखो स्वयंवर, मैंने जब शिव जी का धनुष उठा के तोड़ दिया। वो धनुष के ऊपर भी बड़ा हिस्ट्री है, वो सीता वाला बात करेंगे तब आएगा। फिर आपको पता पड़ेगा सीता माता कोई कमजोर स्त्री नहीं थी। ये तो टीवी इसलिए बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये महाभारत और ये रामायण को टीवी में मत देखिए, शास्त्र पढ़िए, ये सब मसाला है। सीता को इतना कमजोर बैठाया, सीता कोई कमजोर नहीं थी। माता सीता कोई कमजोर स्त्री नहीं है, वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी का शक्ति भगवान के बराबर ही होता है। तो बोलते हैं देखो मैंने शिव जी का धनुष तोड़ा, यहाँ पे देखो हमारा विवाह हुआ। फिर वो बताए कि हम यहाँ अयोध्या में रहे, फिर दिखाते हैं कि वनवास हुआ। और जब वन का दिखाने लगे पेंटिंग्स, तो माता सीता कहती है प्रभु मैं चाहती हूँ मेरा जो पुत्र हो, मेरे जो पुत्र होंगे वो राजमहल में न रहें, वो नम्रता सीखें। राजा के पुत्र बन के पलेंगे बढ़ेंगे तो अहंकार आ सकता है ना। देखिए माँ का ये भाव होना चाहिए, माँ का। वो बोल रही है कि आप तो राजा हैं पूरे पृथ्वी के, अगर हमारे पुत्र ये राज परिवार में जन्मेंगे तो अहंकार हो सकता है। मैं चाहती हूँ इनका पालन पोषण जंगल में हो, वन में हो, किसी साधु के आश्रम में हो, और एकदम सरल नम्र स्वभाव से ये पले बढ़े। इच्छा किसकी थी? सीता की। भगवान राम ने कहा ठीक है सीता, तुमने इच्छा की है, ये होगा, तुम्हारी इच्छा है, ये जरूर होगा। और उसके अगले दिन हर राजा को मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है, तो राम को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ जासूस रखने, सब राजा रखते हैं जासूस। आज भी सब लीडर ऐसे कुछ खबरी रखते हैं जो उनको खबर ला के दे कि उनके इंडस्ट्री में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। तो राम के भी कुछ खबरी दे कि भाई संसार में क्या चल रहा है वो देखो, क्योंकि हमसे कुछ बात लोग छुपा सकते हैं। यहाँ भगवान भगवान के रोल में नहीं, राजा के रोल में। तो फिर वो भद्रा नाम का एक जासूस आया और राम पूछते हैं क्या खबर है? बोले प्रभु वो नहीं सुना पा रहा था, कैसे सुनाएगा, पीड़ा हो रही थी उसके हृदय में, लेकिन सुनाना, भगवान ने बोला सुनाओ तुम। बोले प्रभु मैं नहीं सुना पाऊंगा, जो बात चल रही है संसार में मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि सीता के चरित्र पे लांछन है। और ये भद्रा जानता है माता सीता ऐसी नहीं। तो राम ने जब फोर्स किया तो बताया भद्रा ने कि बाजारों में अलग अलग जगह पे ये बात चल रही है कि राम जो राजा हैं उन्होंने कैसे उस सीता को वापस रख लिया पत्नी बना के, जो सीता पराय पुरुष के यहाँ रह के आई है। अब यहाँ से प्रारंभ हुआ। राम एकदम गंभीर थे, कुछ नहीं बोले, एकदम गंभीर। एक शौक जैसे लगा हो, मान लीजिए कि ऐसा भी लोग बात कर सकते हैं। ये त्रेता युग की बात है, जब गुण अच्छे थे लोगों में, पवित्रता थी, तब बात कर रहे हैं लोग ऐसे। अब जो राजा राम है यहाँ भगवान के रोल में नहीं, भगवान लीला कर रहे हैं ना राजा का, और अब लीला बंद करनी है कुछ समय में। तो राजा राम सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा इस बात को तो ये तो अफवाह और फैलती जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है कि अफवाहें जो हैं, जो नेगेटिव स्पेशली न्यूज है, वो संसार में अग्नि से भी ज्यादा स्पीड से फैलती है, अच्छी चीजें नहीं फैलती। अगर मैं छोड़ दूंगा इस बात को तो ये फैलती जाएगी और बदनामी होगी सीता की भी और मेरी भी। अगर तो मैं सीता को दरबार में बुला के सबके सामने पूछता हूं और दंड देता हूं, तो ये तो फिर बात हो जाएगी कि मैं मान गया कि लोग क्या कह रहे हैं।
राम ने कहा मैं नहीं मानता ऐसी बातों को, सीता के चरित्र पे मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर मैं उसको सभा में बुला के क्वेश्चन पूछूंगा, देखिए हम भी किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा सुना है बताओ, मतलब आप क्या मानते हो ना, तभी तो पूछ रहे, क्लैरिफिकेशन चाहिए। लेकिन राम क्लैरिफिकेशन नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे सीता कौन है, सीता कितनी पवित्र है, तो इसलिए वो ये भी नहीं करना चाहते। अब क्या करें, तो विचार कर रहे थे, तब ये सीता का भाव आया। सीता की माता सीता की इच्छा क्या थी कि वन में आश्रम में हमारे बच्चे पले, गर्भवती है। तब राम ने लक्ष्मण को बुलाया, बोला लक्ष्मण, सीता की इच्छा है वन में जाने की, और मैं थोड़ा बिजी हूं। राम खुद नहीं ले जा सकते थे ना, क्योंकि राम से विरह नहीं सहा जाएगा। न राम सीता से विरह सह सकते हैं, न सीता राम से विरह सह सकती। तो लक्ष्मण को भेज दिए। तभी तो लक्ष्मण कहता है प्रभु आप मेरे को ऐसा सेवा क्यों देते हो। और लक्ष्मण पूरा रास्ता रोज रहे थे, माता सीता पूछ रही थी लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे। पहले तो लक्ष्मण ने बोला ठीक है प्रभु मैं ले जाता हूँ, कितने दिन के लिए ले जाना है, 2-4 दिन में घुमा के वापस ले आऊं। बोले घुमा के वापस नहीं लाना है, वहां ले जाओ, कुछ मत बताओ, वहां पे छोड़ के तुम वापस आ जाओ, और आने से पहले बता देना कि राम ने त्याग दिया है तुमको। तो जब लक्ष्मण जी लेके जाते हैं और बताते हैं तमसा नदी के पास, क्यों तमसा नदी वो भी बताएंगे, वहां वाल्मीकि जी का आश्रम है। ये तमसा गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है। तो लक्ष्मण जी को सीता कहती है, जब सुनती है, रो रही है सीता, रो रही है विरह में, कमजोर है इसलिए नहीं। कहती है लक्ष्मण तुमने आज तक मेरे चरणों से ऊपर देखा नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूं आज देखो, ऐसी गर्भवती अवस्था में तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैं जानती हूं कि प्रभु राम का निर्णय है, और मुझे तो दुख मिलना है, मेरा तो जीवन दुख के लिए बना है, तो तुम जाओ और मेरा चिंता मत करना, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। हमने कहा ना माता सीता एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सशक्त स्त्री है, तो लक्ष्मी जी है। आप देखिए सीता के नाम क्या है, वैदेही, विदेह राजा की पुत्री वैदेही, जनक महाराज की पुत्री जानकी, मिथिला नरेश की पुत्री मैथिली। सीता के इनफैक्ट सीता नाम कैसे पड़ा, और जनक महाराज हल चला रहे थे, तो हल का आगे का हिस्सा सीता कहा जाता है, और उसमें उनको वहां पे बच्ची मिली। देखा जाए तो सारे नाम माता सीता के अपने पिता से जुड़े हुए हैं, तो उनका आइडेंटिटी इतना स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहती हैं, वो खुद सोचती है। अब कोई बोलता है कि क्यों छोड़ा, तो कोई ये कह सकता है कि राजधर्म के लिए छोड़ दिया पत्नी को, ये फिर वैराग वैराग है। आज इस संसार में, आज क्या कभी भी इस संसार में कोई ऐसा पति, कोई ऐसा प्रेमी नहीं हुआ जो अपनी प्रेमिका को इतना प्रेम कर सके जितना राम सीता को करते हैं। ये बात तो सब मानेंगे। और भगवान क्यों छोड़ेंगे, भगवान सारा पूरा ब्रह्मांड खत्म कर देंगे। भगवान के लिए एक चुटकी बजाने में सारा का सारा ब्रह्मांड, करोड़ों अरबों ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, सीता को क्यों छोड़ेंगे भगवान। तो कोई बोल सकता है कि राजधर्म के लिए, लेकिन अगर फिर उसका काउंटर है, अगर राजधर्म के लिए माता सीता को छोड़ा, तो ऐसे तो संसार में हर पति छोड़ता जाएगा पत्नी को, जिसको भी छोड़ना है बोल देगा मेरे को तुम्हारे ऊपर डाउट है, मैंने तुमको त्याग दिया, जैसे तलाक तलाक तलाक, ये तो बंद करना है ना। फिर कोई बोल सकता है कि नहीं, नियम है ना सरकार के, भगवान तो राजा है, तो राज्यसभा के कुछ नियम है इसलिए त्याग दिया। बोले वो भी नहीं,
सीता माता स्वयं बताती है कारण, लक्ष्मण को कहती है मैं जानती हूं कि प्रभु राम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर में है। देखिए राजा के ऊपर प्रेशर होता है और उस प्रेशर में उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो तुम जाओ लक्ष्मण और मैं अपना ध्यान रख लूंगी। अब तमसा नदी के बाजू में वाल्मीकि का आश्रम है। वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, रत्नाकर दस्यु। जब नारद मुनि उन्हें शुद्ध कर देते हैं राम 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 से, तो वो बैठ जाते हैं। 60,000 साल तपस्या करते, एक जगह बैठे। और 60,000 साल में वाल्मीकि जी के पूरे शरीर को, वो जो होता है ना चींटियों का पहाड़ बन जाता है, मिट्टी आप जानते होंगे, एंट हिल बोलते हैं, वो पूरा हो गया था। जब तपस्या पूरी हुई तो ऊपर से देवताओं ने जल बरसाया और ये पूरा एंट हिल धुल गया और एक नया व्यक्ति, ये एंट हिल को वल्मीकम कहा जाता है संस्कृत में। ये भूमि पे हो जाते हैं ना, आपने देखे होंगे, दीमक भी घर बना देते हैं मिट्टी का, ऐसे जब चींटियां बनाती है इसको वल्मीकम कहते हैं। क्योंकि ये वल्मीकम से जन्म हुआ इसीलिए वाल्मीकि कहलाए। और क्योंकि ये पृथ्वी से बना हुआ था एंट हिल, इसीलिए पृथ्वी के पुत्र कहलाते हैं वाल्मीकि जी। और सीता तो पृथ्वी की पुत्री है। तो दोनों कौन हो गए? एक हिसाब से भाई बहन हो गए। और गर्भवती महिला हमेशा अपने मायके में आती है, सही बात है। आजकल का छोड़ दीजिए, लेकिन डिलीवरी के लिए कुछ साल पहले भी अगर आप देखें, हमें नहीं पता आज भी कुछ गांव में होता होगा, लेकिन डिलीवरी के लिए वो माता जो होती है अपने मायके में जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आई। जब वाल्मीकि जी के पास आई और वाल्मीकि से मिली, तो वाल्मीकि जी ने पूछा सब। वाल्मीकि जी जानते हैं तो सीता है, तो पूछे। तो वाल्मीकि जी को थोड़ा सा शंका हो गया। वाल्मीकि मिले थे जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास में थे, वाल्मीकि जी मिले थे वहां। तो वाल्मीकि जी कहते हैं सीता को कि मैं तुमसे मिला था, तुम तीनों से, और मैंने तब जब राम को जाना था कि ऐसा राम का चरित्र है कि सारे के सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं गलत था। राम ने तुमको छोड़ दिया इस अवस्था में। तो सीता तो कुछ नहीं कहती है, माता सीता। वाल्मीकि जी के मन में थोड़ी शंका आ जाती है। तो वहीं पर नारद मुनि वाल्मीकि के गुरु प्रकट होते हैं। नारद मुनि अद्भुत गुरु है। जहां जहां शिष्य को डाउट होता है, वेद व्यास जी को डाउट हुआ, वाल्मीकि जी प्रकट हो गए, नारद मुनि प्रकट हो गए। यहाँ पे वाल्मीकि जी को डाउट हुआ, नारद मुनि प्रकट हो गए अपने आप। नारद बोलते हैं वाल्मीकि को कि कभी भी राम पे शंका नहीं करना। अनंत कोटि वैकुंठ पति हैं वो राम, ये पूरी सृष्टि के स्वामी है राम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री राम। और इस अवतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनकी मर्यादा पे तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। उनकी धर्म निष्ठा पे तो कोई डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म को जन्म देने वाले राम है। तो नारद मुनि बताते तब वाल्मीकि का शंका दूर होता है और बहुत गुणों का व्याख्यान करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला निपुण, इस सब तो जिनके चरणों में वेद रहते हैं, वो राम कैसे गलत कर सकते हैं? उन राम में गुणों की कमी कैसे हो सकती है? तो वाल्मीकि जी को गुण बताते हैं राम के। जैसे वेदव्यास जी को नारद मुनि ने कहा कि आप भागवत लिखिए, कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्रचार कीजिए, वैसे ही राम के बारे में चरित्र लिखने के लिए नारद मुनि ने वाल्मीकि को कहा कि तुम राम के चरित्र को लिखो, राम के गुणों का गुणगान करो। और तब रामायण लिखने का प्रारंभ हुआ वाल्मीकि द्वारा। वाल्मीकि जी कहे मैं कैसे लिखूंगा? तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जितना रामायण हो गया है उतना तुम अपनी हथेली को ऐसा देखते रहना, जैसे हम लोग मोबाइल रखते हैं ना, ऐसे स्मार्टफोन
देखते रहते और नोट्स बनाते रहते। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि जी की हथेली में पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, भगवान के जन्म से लेकर, भगवान के प्राकट्य से लेकर पूरा चल रहा है, और वाल्मीकि जी लिखते जा रहे हैं। मतलब कोई ये कहेगा कि वाल्मीकि ने अपने मन से रामायण लिखी तो वो भी गलत है, क्योंकि वो सब देख रहे हैं और लिख रहे हैं। सब लिखे और फिर भविष्य का भी लिखे। ये लिखते लिखते इनको कुछ समय बीत गया, उधर माता सीता का समय हो गया डिलीवरी का, इधर रामायण कंप्लीट हुई, उधर लव और कुश जन्म लिए, और वही लव और कुश ने रामायण सीखी और हर जगह जाके गाते थे, भगवान राम के दरबार में पहुंच गए गाने के लिए। भगवान राम नहीं जानते थे, भगवान राम जानते थे, लेकिन राजा राम नहीं जानते थे। भगवान की योग माया शक्ति होती है, भगवान जब चाहे भूल जाते हैं, जब चाहे याद रखते, उनके ऊपर। जैसे अलार्म लगाते हैं हम मोबाइल में, या अलार्म लगाते हो घड़ी में, अलार्म आपने सेट किया है कि सवेरे 4 बजे उठना है, लेकिन फिर अलार्म को बंद करना है या स्नूज करना है या उठना है नहीं उठना है, वो अभी भी आपके हाथ में होता है। तो भगवान अपनी योग माया शक्ति से अपने को ढक लेते हैं, लीला करना है ना, फिर आनंद कैसे मिलेगा। तो ऐसा, और फिर आपको आगे का पता है, तो ये धर्मनिष्ठ है। भगवान के धर्म निष्ठा में हमको कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब माता सीता के बारे में हम बात करेंगे, हम बताएंगे क्यों भगवान ने अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। समझना चाहिए, भगवान पे दोष नहीं देना चाहिए। आज हमने भगवान राम के कुछ गुणों को लेके उनसे जो सीखने का प्रयास किया, हाँ? हमने बिल्कुल थोड़ा सा, भगवान अनंत है, उनके क्या गुणों को हम जैसे बद्धजीव बोल पाएंगे। ये तो बोलने से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, सुनने से आपका शुद्धिकरण हो रहा है। इसीलिए भगवान की लीलाएं होती है। भगवान लीला करते क्यों है, शास्त्रों में क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि हमारे बोलने से और सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो आज हमने भगवान राम की लीलाओं में से धर्मनिष्ठा, भगवान के भावग्राही, अजात शत्रु, करुणा सिंधु, ये सब कुछ गुणों को हमने कुछ एक एक लीला के माध्यम से समझने का प्रयास किया। हरे कृष्ण, जय श्री राम। तो आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो कुछ पूछ सकते हैं। लेट हो गया है। आप हाथ उठा सकते हैं और फिर आपको हम बोलेंगे, अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो हाथ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, they can unmute also. फर्स्ट लेट देम रेज हैंड। आप हाथ उठाइए, फिर हम जिसका जिसका नाम लेंगे वही अनम्यूट कीजिए। अच्छी बात है, किसी का प्रश्न नहीं है। हमें भगवान की भक्ति में और स्पेशली भगवान के नाम में पूरी तरह रत हो जाना चाहिए, अब्सॉर्ब होना चाहिए। भगवान के नाम ही हैं जो हमें शुद्ध करेंगे। ये सब हम क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम का जप कर सके। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान वही भगवान कृष्ण हैं, नाम के रूप में आते हैं। वही भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। वही चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग के लिए, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का हमको जप करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए ना। प्रभु जी, जब सीता मैया वन में थी और लवकुश का जन्म हुआ था, तो राम जी जब अयोध्या में थे तो उनको पता था ना कि वो लवकुश आए हैं? भगवान तो सब जानते हैं, वो त्रिकाल ज्ञानी है। लेकिन भगवान जब मनुष्य लीला कर रहे हैं, एक राजा की लीला कर रहे हैं, तो वो नहीं जानते। अच्छा, मतलब जब लवकुश रामायण सुनाते सुनाते उनके दरबार पहुंचे थे तो भगवान स्वरूप में वो जानते थे, लेकिन राजा के स्वरूप में वो नहीं जानते थे कि उनकी ही संतानें हैं दो। यस, नहीं जानते। ओके।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। शेखर प्रभु आप प्रश्न पूछिए अनम्यूट करके। शेखर प्रभु आपने हाथ उठाया था, प्रश्न पूछ लीजिए। नहीं है, चलिए। यस, शैली माता जी पूछिए। प्रभु जी, राम जी ने जब सीता को त्याग दिया और वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने बाद में ये जानने की भी जरूरत नहीं महसूस की कि भाई उनका क्या हुआ, वो ठीक से हैं या उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? मतलब हाउ कैन ही जस्ट बी इनसेंसिटिव? भगवान इनसेंसिटिव हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, सोचिए। तो भगवान इनसेंसिटिव नहीं हुए। देखिए, भगवान अपना धर्म तो कर रहे हैं, भगवान सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो सीता की भी रक्षा भगवान कर रहे हैं। लेकिन एज अ किंग, राजा के रोल में, अगर वो फिर भी सीता की तरफ आकर्षित होते और सीता का ध्यान रखते, तो प्रजा तो यही कहती ना कि देखो राजा को इतना कामुक है, ऐसी पत्नी है, त्याग भी दिया फिर भी उसका ध्यान रख रहे हैं। तो फिर त्यागने का क्या फायदा हुआ? अगर आप कुछ त्याग दिए तो फिर क्यों आप उसमें जाओगे? नहीं तो ऐसे ही हो गया ना कि माता सीता को एक आउट हाउस में रुका दिया, एक गार्डन में बढ़िया हवेली बना दी और राम ध्यान रख रहे, तो फिर फायदा क्या हुआ? इसीलिए तो सोने की सीता बनवाई ना, सोने की, क्योंकि यज्ञ करना था, राम को पत्नी होनी चाहिए, इसलिए सोने का एक विग्रह बनाया गया माता सीता का। बल्कि सीता है, क्यों विग्रह बनाया? क्योंकि जो त्याग दिया तो त्याग दिया। इट्स नॉट इनसेंसिटिविटी, वही तो वो धर्म था ना। और भगवान के रूप में तो भगवान सबकी रक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तो माता है, सारी सृष्टि की रक्षा कर रही है, उनका पालनहार कर रही है। वो लक्ष्मी को पालने के लिए उसको की जरूरत है क्या? जो लक्ष्मी के सामने देवता लोग हाथ जोड़ते हैं कि माता थोड़ा आशीर्वाद दो तो हमारा पेट चले, हमारा घर चले, हमारी तिजोरियां भरे, वो लक्ष्मी को क्या चिंता है अपने लिए? वो एंगल से देखिए तो राम इनसेंसिटिव नहीं थे। इसको समझने के लिए थोड़ा हम जैसे जैसे भक्ति बढ़ाएंगे, हमको श्रद्धा आएगा राम पे। यस, विनोद सिंह प्रभु जी पूछिए आप प्रश्न। प्रभु जी, ये जो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, मतलब नित्यानंद प्रभु राम जी हैं क्या प्रभु जी? नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण है, राम महाप्रभु। अच्छा, नित्यानंद राम जी महाप्रभु। चैतन्य। और भरत शत्रुघ्न प्रभु जी वो भी अलग अलग लीला में आए हैं, चैतन्य लीला में हमको पढ़ना पड़ेगा। अभी हमको ये जो चल रहा है ना। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस कृष्णा जी आप पूछिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? हरे यस। कृष्ण। हाँ, मुझे ये जो राम जी की कथा है या कृष्ण कथा है, जो हमने बचपन से जब हमने सीखा था, तो इसी पे ज्यादा फोकस था कि उन्होंने सीता को छोड़ दिया, या कृष्ण के बारे में भी कुछ अलग हमने सुना था। तो इसीलिए रामायण क्लास में हमें इसीलिए आए हैं कि हमें राम जी को जैसे पुरुषोत्तम माना गया है, तो उनके जीवन के बारे में सब कुछ जानना है। बचपन से हमने जो सीखा, इसमें ये सीता मैया को जो छोड़ दिया था उसी पे ज्यादा फोकस किया गया है। उसके बावजूद भी उनका बहुत सारा चरित्र होगा जो बताया। ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गई। सही बात है, क्योंकि आप लोग रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं अप्रामाणिक लोगों से। टीवी पे सुन लिया, उपन्यास पढ़ लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, अप्रामाणिक लोगों से। आपको भगवान के बारे में सुनना है तो प्रामाणिक साधुओं से सुनना चाहिए, वैष्णव से सुनना चाहिए, प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इसीलिए, और इस संसार में तो नेगेटिव ज्यादा प्रचार होता है। राम की इमेज को खराब करने के लिए सब विदेशी एक साथ हो गए। एक राम मंदिर बनाने के लिए कितना हमको प्रयास करना पड़ा।
तो हमेशा से ही होगा। ये अधर्म का युग है, ये कलयुग। तो अधर्म के युग में होगा ही होगा ये। इसीलिए आपको धर्म को समझना है तो प्रामाणिक असली साधु के पास पहुंचिए, और वो हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी प्रामाणिक साधु हैं जिन्होंने प्रामाणिक तौर से सारे शास्त्रों के बारे में हमको बताया, उसका निचोड़ बताया। कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में आए हैं। 16 कलाएं कौन सी हैं? देखिए, वो राम जी की, वो आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है ना। हमको वो प्रश्न पूछ रहे हैं जहां पे हम कुछ समझ के अपनी भक्ति को बढ़ा सके। व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? हमने कहा ना कि भगवान जो कहते हैं वही धर्म हो जाता है। भगवान तो साक्षात धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के मुख से निकल गया वही धर्म है। और भगवान को जानना वो हमारा धर्म है। भगवान की सेवा करना मनुष्य धर्म है, जीव का धर्म, सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी जीव का धर्म। कृष्णेर स्वरूप होए, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, यही जीव का स्वरूप है, और उसी स्वरूप पे कार्य करना यही जीव का धर्म है। प्रहलानंद प्रभु, योर क्वेश्चन, सीता माता जी तो परम सती हैं, फिर उन्होंने लक्ष्मण जी से कटु वचन क्यों बोले थे जब मरीच एक हिरण के रूप में गया और राम उसके पीछे? तो सीता माता के बारे में बताएंगे, तब इस प्रश्न का उत्तर आपको देंगे। छोटे में उत्तर दे देते हैं आपको ब्रीफ में, क्योंकि प्रश्न पूछा है कि कटु वचन नहीं बोलती तो किडनैपिंग कैसे होता? किडनैपिंग करवाना था ना। ये किडनैपिंग किया किसने? रावण ने। अपहरण रावण ने किया मरीच का सहयोग लेके, लेकिन अपहरण का पूरा प्लानिंग किसका था? ये भी सोचिए ना, प्लानिंग किया, ये पूरा लीला का प्लानिंग किया किसने? और अगर लक्ष्मण जी वहां से जाते नहीं तो अपहरण कैसे होता? I understand Sita Mata was a Maya Sita. That's what I read in तो Maya Sita was acting like Sita ना, as per Ram's instruction. वो हम बताएंगे उस दिन। Okay, Hari Bol. हरे कृष्ण। प्रभु जी, they say that it was duplicate। हाँ, तो ये बताएंगे। माया सीता, छाया सीता, सब। जब एक और प्रश्न आया ऋतु उपल से, तो जब हम सीता के बारे में बात करेंगे तब सीता के बारे में, अभी राम के बारे में फोकस हो रहा है। तो अगर किसी का एक आध प्रश्न है तो ठीक, नहीं तो लेट हो गया है, हम यहीं पे विराम देंगे आज की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा और एक सवाल है कि हम लोग जो महामंत्र बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें जो रामा है दैट इज नित्यानंद प्रभु। प्रभुपाद जी कहे हरे कृष्ण मंत्र में जो राम है वो भगवान रामचंद्र हैं, बलराम भी हैं और परशुराम भी हैं। अच्छा, ओके, भगवान का नाम है। प्रभुपाद जी ने ये 3 आंसर दिए हैं। हरे कृष्णा। भगवान श्री रामचंद्र की जय।